हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं नूरुसलाम आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिछले 2 दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हुई हैं जो पेपर में आपके क्वेश्चन बनाएंगी। 11 जुलाई और 12 जुलाई ये दोनों डेट्स ऐसी हैं जिसमें आपके पास भरपूर बेशुमार एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो 11 तारीख को दो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हुए। एक कोप अमेरिका कप 2021 जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत धूमधाम से देखा गया और बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट रहा। दूसरा रहा विबेल्डन। विबेल्डन एक इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम है जिस पर काफ़ी चर्चा रही। और तीसरा 12 तारीख को मतलब आज हुआ यूरो कप। यूरो कप फाइनल जो है वो कैसे हुआ और उसमें कौन टीम जीती, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे पहला टूर्नामेंट हुआ जो है कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका या कोप अमेरिका जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसे कॉनमेबॉल भी बोला जाता है। और अभी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि कोप अमेरिका 2021 जो फाइनल है ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच हुआ। और इस फाइनल टूर्नामेंट को जीता किसने? अर्जेंटीना ने। 28 साल बाद अर्जेंटीना ने वापस ट्रॉफी जीती। 16 टीमें थी और 16 टीमों ने मिलकर ब्राज़ील में ये मैच खेला गया। ब्राज़ील कभी भी होस्ट करते हुए और फाइनल में आते हुए कभी नहीं हारा, पहली बार वो हारा है। और अर्जेंटीना ने अपना ये 15वां टाइटल उठाया है। ये 1916 से खेला जा रहा एक टूर्नामेंट है जिसको कोपा अमेरिका 1975 में बोला गया। उसके बाद एक एक साल, फिर दो दो साल और फिर 2001 से 3 साल के अंतराल में ये टूर्नामेंट लगातार ऑर्गेनाइज होता रहा। पहला टूर्नामेंट जीतने का 1916 में जो पहला टूर्नामेंट हुआ था उसे उरुग्वे ने जीता था, ये याद रखिएगा। अर्जेंटीना में हुआ था वो टूर्नामेंट, इसे ध्यान रखिएगा। और फिर लगातार तब से टूर्नामेंट होते चले जा रहे हैं, ठीक। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम के रूप में उरुग्वे और अर्जेंटीना सबसे आगे उभर के आती है। अर्जेंटीना के कैप्टन थे लियोनेल मेसी और ब्राज़ील के नेमार जूनियर। इन दोनों ने ये मैच खेला। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का मैच था जिसमें आपका अर्जेंटीना जीत गई 1-0 से। और ये एक इंटरनेशनल ट्रॉफी है जो मेसी ने ज़िंदगी में पहली बार जीता है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी भी हैं और अर्जेंटीना के आपके मैराडोना थे। मैराडोना ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने कोपा अमेरिका कप नहीं जीत पाए एज अपनी कैप्टनसी में, लेकिन लियोनेल मेसी ने ये कर दिखाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोपा अमेरिका का नाम कोपा अमेरिका 1975 में पड़ा। उससे पहले ये साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता था 1975 तक। अगर हम बात करते हैं आज के दूसरे टूर्नामेंट की, तो दूसरा जो टूर्नामेंट था वो था विबेल्डन। विबेल्डन एक ग्रैंड स्लैम है और इस ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करते हैं तो टेनिस के बड़े ग्रैंड स्लैम में आता है जिसकी सबसे बड़ी धनराशि होती है 3.5 करोड़ लगभग भारत के रुपयों के बराबर होती है, ठीक है। और ये एक बड़ा ग्रैंड स्लैम है जिसमें काफ़ी सारी न्यूज़ आपके लिए बन के आई। सबसे पहले जो चैंपियनशिप है विबेल्डन की चैंपियनशिप है उसको हम विबेल्डन बोलते हैं। ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और सबसे प्रेस्टिजियस है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस और विबेल्डन। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच तो आपको पता है, यूएस पता है, विबेल्डन ब्रिटेन में होता है और ये घास पे खेला जाता है। और ये पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही खेले जाने वाली एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट है जिस पर काफ़ी सारे बड़े बड़े मैच होते हैं। अभी विबेल्डन 2021 का मेंस सिंगल फाइनल हुआ, जोकोविच और मेट्रो बेरेटिनी के बीच हुआ और इसको जोकोविच ने बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से जीत लिया और ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम है। और इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम जोकोविच ने अपने नाम कर ली हैं। अब देखना यह है कि जो 30 अगस्त से चालू होने वाला हमारा यूएस ओपन है क्या उसे भी ये जीत पाएंगे कि नहीं। जोकोविच इस वक्त नंबर 1 प्लेयर चल रहे हैं टेनिस के, इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने नंबर 7 मोटेनी बेरेटिनी को हराया।
ठीक है, इसे याद रखिएगा। विंबलडन में अगर देखा जाए तो विंबलडन फीमेल टाइटल, ठीक है, एश्ले बार्टी ने लिस्कोवा को हराकर जीता। एश्ले बार्टी जो बड़ा कप लिए हुए हैं और लिस्कोवा जो आपका छोटा कप लिए हुए हैं, मतलब जो लंबी वाली है वो लिस्कोवा है जो मेरी तरफ है, और दूसरी तरफ आपकी एश्ले बार्टी है जिन्होंने ये टाइटल जीत लिया विंबलडन का। और अगर हम बात करते हैं कि आपका विंबलडन बॉयज टूर्नामेंट किसने जीता, तो अमेरिकन टेनिस प्लेयर इंडियन ओरिजिन के समीर बनर्जी ने विंबलडन बॉयज सिंगल टाइटल को लेफ्ट किया, उठाया, और विक्टर लिलोव को हराकर ये टाइटल इन्होंने जीता। ठीक है, और ये अपना दूसरा जूनियर ग्रैंड स्लैम खेल रहे थे। 17 साल की उम्र में इन्होंने ये टाइटल जीता है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समीर बनर्जी इनका नाम है। इससे पहले रमाकांत कृष्णन जो थे उन्होंने पहली बार 1954 में इस तरह का खिताब जीता था। फिर उनके बेटे रमेश कृष्णन ने 1970 में फिर से ये जीता। ठीक है, फ्रेंच ओपन जीता जूनियर। ठीक है, लिंडर पेस ने 1990 में जूनियर विंबलडन जीता और जूनियर यूएस ओपन जीता। यूंकी बाम्बरी जो थे वो लास्ट नंबर पर ये टाइटल जीतने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया के जितने भी टैलेंट्स हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। और मैं भी ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर टेनिस का यही है, कौन, समीर बनर्जी। अब ये देखना है कि अभी कितने देर तक और कितनी लंबी रेस के घोड़े साबित होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। अब आते हैं अपने अगले टूर्नामेंट पर, यूफा कप, यूरो कप। बहुत ही मज़े से देखा जा रहा है यूरो कप, जो आपका ब्रिटेन में हो रहा है। ठीक है, और ये कई सारे देशों में हो रहा है। ठीक, यूरो कप आपका हर 4 साल में होता है। 2020 का जो यूरो कप था वो इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 2020 का। 2020 में यूरो कप नहीं हो पाया था, क्यों, ड्यू टू कोविड। लेकिन ये 21 में किया जा रहा है, तो 21 में जो यूरो कप हो रहा है वो 2020 के नाम से ही जाना जा रहा है। तो यूरो 2020 का विनर कौन है, यही पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पर हुआ, ये यूरोप के कई सारे नेशंस इसने इसे होस्ट किया। किन किन ने किया अभी हम आगे बात करेंगे। यूरो 2024 कहाँ होगा, ये जर्मनी में होगा, प्रपोज हो चुका है जर्मनी में। तो अगला यूरो कप कहाँ होगा, जर्मनी। यूरोप में कहाँ होगा, जब जर्मनी में। ठीक है, ये कंपटीशन 1960 से हर 4 साल में हो रहा है। ठीक, सिर्फ 1920 वाला जो था 21 में शेड्यूल हुआ बस। ठीक है, ये इवन नंबर पे इसलिए होता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की वजह से, इसे याद रखिएगा। इसे यूरोपियन नेशन का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है और इसका नाम ये 1968 में पड़ा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो कई लोगों ने इसकी बिडिंग करी थी। 2016 से ही काफ़ी देश इसकी बिडिंग में लगे हुए थे, लेकिन इसको जो है कई सारे देशों में डिवाइड कर दिया गया। 2012 में यूफा कप ने अनाउंस किया कि 2020 का जो टूर्नामेंट है वो यूरोप की कई शहरों में होगा, है ना। तो वैसे तो स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन सब ने इसके लिए बिडिंग करी थी। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि 60 साल में कि ये 11 सिटियों में होस्ट किया जाएगा, यानी 11 सिटीज़ में होस्ट किया गया है पिछले 60 साल के इतिहास में। वरना कोई एक देश होता था, वहाँ के अलग अलग शहरों में होता था, लेकिन यहाँ पर एक देश नहीं, कई देशों में ये ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ कहाँ पे किया गया देखो, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, रशिया, हॉलैंड, रोमानिया, हंगरी, अजरबैजान, इटली, स्पेन, जर्मनी और इंग्लैंड में फाइनल। ठीक है, तो ये सारे मैदानों में हुआ, आप देख सकते हैं ये सारे होस्ट सिटी हैं। ठीक है, सबके स्टेडियम लिखे हुए हैं, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, रशिया, हॉलैंड, रोमानिया, हंगरी। ठीक है, फाइनल कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। जर्मनी और स्पेन ने सबसे ज़्यादा बार ये टाइटल जीता है, 3 बार, इसे याद रखिएगा। फ्रांस ने ये टाइटल 2 बार जीता है। सोवियत यूनियन ने 1 बार, इटली ने 1 बार, इटली जो कि फाइनल में है इंग्लैंड के साथ, इसे याद रखिएगा। चेकोस्लोवाकिया ने 1 बार, नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रीस, पुर्तगाल ने ये टाइटल 1-1 बार जीता है। ठीक है, और इंग्लैंड ने अभी तक इस टाइटल को नहीं जीता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
ठीक है, 1966 से अब तक इंग्लैंड ने एक बार भी इस टाइटल को नहीं जीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे विनर्स की लिस्ट बनी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन है इनके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। 1960 में सोवियत यूनियन ने इसके मेरिन टूर्नामेंट को जीता। 1964 में स्पेन ने इसे जीता। ठीक है, 1968 में इटली जो इस बार फाइनल में, उसने 1968 में जीता। फिर वेस्ट जर्मनी ने 72, चेकोस्लोवाकिया ने 76 में इसे जीता। वेस्ट जर्मनी ने 80s में, 84 में फ्रांस ने, ठीक है, 88 में नीदरलैंड ने, 92 में डेनमार्क ने, 96 में जर्मनी, सन 2000 में फ्रांस ने, 2004 में ग्रीस ने, 2008 में स्पेन ने, 12 में फिर स्पेन जीता। स्पेन लगातार 2 कंसेक्यूटिव टाइम जीता। और जो डिफेंडिंग चैंपियन है पुर्तगाल, जो कि सेमीफाइनल में ही नहीं खेल पाया, उसने 2016 में जीता। अब 2020 का टाइटल किसने जीता? ठीक है, 2020 का जो फाइनल है वो इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ, और ये किसने जीता ये हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें कि मोस्ट रीसेंट चैंपियनशिप होस्टेड बाय फ्रांस, जो पुर्तगाल में जीती वो फ्रांस में हुई, ये याद रखिएगा। और फाइनल में फ्रांस को हरा के ही वो जीता। और जो ये आपका कॉन्सेप्ट है यूरो कप का, ये कॉन्सेप्ट देने वाले व्यक्ति कौन है आप देख सकते हैं, हेनरी डिलॉन्डे ने 1927 में इस टूर्नामेंट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें बताया, और उन्हीं की सोच पर ही ये कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है, इसे ध्यान रखें। फाइनल मैच की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल का जो मैच है इसमें हमारे पास 2 टीमें हैं, इटली और इंग्लैंड। और इंग्लैंड 1966 से पहली बार फाइनल में आया है, ये याद रखिएगा। और इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में पूरी जान लगा के खेल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और का जो फाइनल है, यूरो कप का फाइनल हो रहा है इंग्लैंड और इटली के बीच में, और बहुत ही रोचक मुकाबले में इटली ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल कर ली है, और इटली ने बहुत टाइम के बाद ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो यूरो कप 2020 जीतने वाली टीम कौन सी है? इटली। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे इस टूर्नामेंट के बारे में और इस टूर्नामेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगला जो यूरो कप होगा वो कहाँ होगा? जर्मनी में होगा, ये मत भूलिएगा। 2024 में यूरो कप जर्मनी में होगा। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो आज के जो अपडेट्स हैं, आज के लिए हम इतनी अपडेट्स रहने देते हैं। अगले के सेशन में हम कुछ और बेहतरीन अपडेट्स के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।